Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today we will do extra question answer of chapter 4, separation of substances. First question is write full form of CNG. As you know that full form of CNG is C means compressed, N means natural and G means gas. So full form of CNG is compressed natural gas. Next is full form of LPG. L means liquefied, P means petroleum and G means gas. So full form of LPG is liquefied petroleum gas. Next is what do you understand by the term harvesting? What is the meaning of harvesting? Harvesting means to cut and gather the ripened crops. Cut means क्रॉप्स को कट करना एंड गैदर्ड मीन्स कलेक्ट करना. हम किसी एक प्लेस पर कलेक्ट करके रखते हैं. दिस इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग. जब आपकी क्रॉप्स पक जाती हैं तो आप क्या करते हो, फील्ड से उसकी कटिंग कर लेते हो और कट करने के बाद किसी एक प्लेस पर गैदर करते हो. दिस इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सब्लिमेशन प्रोसेस. व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, दिस इज़ नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस. ऑन हीटिंग, फॉर एग्जाम्पल नैप्थेलिन बॉल्स. विंटर्स में जब आपकी मम्मा नैप्थेलिन बॉल्स डालती हैं जिसको आप फिनाइल बोलते हो, तो वो नैप्थेलिन बॉल्स कुछ टाइम के बाद अपने आप से चली जाती है ना, गायब हो जाती हैं. दिस इज़ बिकॉज सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? डायरेक्ट गैसियस स्टेट में. लिक्विड स्टेट नहीं आती इसके बीच में. तो डायरेक्ट जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा ऑन हीटिंग, दिस इज़ नोन एज सब्लिमेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज अडल्ट्रेशन? Adulteration means to mix harmful and cheap components with the pure substances is called adulteration. For example, mixing white stone in rice, dried papaya seeds in black pepper, this is known as adulteration. और adulteration कौन करता है? शॉपकीपर्स करते हैं. किस लिए? ताकि उनको मतलब अमाउंट ज़्यादा मिले. और फॉर एग्ज़ाम्पल जब उन्होंने राइस में स्टोन को ऐड किया तो राइस का वेट बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में राइस में थोड़े से स्टोन है, तो स्टोन की वजह से राइस की जो प्योरिटी है वो प्योर नहीं मिल पाता सब्सटेंस. हमें इम्प्योर सब्सटेंस होंगे. मतलब प्योर सब्सटेंस में जब हमने हार्मफुल या चीप सब्सटेंस को ऐड कर दिया, दिस इज़ नोन एज अडल्ट्रेशन. तो ऐसे शॉपकीपर्स जो आपको लगता है कि मिक्सिंग करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस नहीं देते, तो आपको उनसे फूड आइटम परचेज़ नहीं करने चाहिए. यू शुड परचेज़ फूड आइटम फ्रॉम रिलायबल शॉप जिस पे आप विश्वास कर सको, यकीन कर सको. ठीक है. इसी तरह से जो ब्लैक पेपर है और पपाया सीड्स होते हैं वो दिखने में एक जैसे लगते हैं ना, तो कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं, ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स को ऐड कर देते हैं. दिस इज़ नोन एज अडल्ट्रेशन. नाउ कम टू एक्सरसाइज. फर्स्ट इज fill in the blanks. Housewives sometimes use the method of dash to remove unwanted substances from eatables like rice and pulses. आपकी मदर क्या करते हैं? राइस एंड पल्सेस में से अनवांटेड सब्सटेंसेस, मतलब छोटे छोटे स्टोन्स हैं, उनको रिमूव करती हैं. कैसे रिमूव करती हैं? हैंड पिकिंग से. हैंड से वो उन पार्टिकल्स को रिमूव करेंगी. सो दिस इज़ अ हैंड पिकिंग मेथड. नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सॉल्ट जो प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल में, वो कौन से मेथड से करते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस से. इवेपोरेशन का मतलब एक्चुअल में जो सी साइड होती है वहाँ साइड पर छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए जाते हैं, और इवेपोरेशन की वजह से, इवेपोरेशन मीन्स सनलाइट जब फॉल करेगी वाटर पे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सी शोर पे सिर्फ क्या बच जाता है? सॉल्ट बचेगा. तो इवेपोरेशन प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए. बट जो आपको सी की इवेपोरेशन से सॉल्ट मिला, दिस इज़ नॉट इन प्योर फॉर्म. फर्दर क्रिस्टलाइजेशन से आप इसको क्या करते हो? प्योरीफाई करोगे, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी इज़ डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन. आपकी मम्मा जब टी बनाते हैं तो फिल्टर करते हैं उसको. फिल्टर मीन्स सीव का यूज़ करके. सीविंग से क्या होता है? जो टी है वो कप में चली जाती है, टी लीव्स किस पे रह जाते हैं? सीव पर. सो दिस इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन मैथड.
Next is process of dash can be used to increase the rate of sedimentation of the suspended particles in a solid liquid mixture. सेडिमेंटेशन में आपको पता है बेटा कि बहुत टाइम लग जाता है पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने में। तो इसकी एक और फॉर्म है जिसमें पार्टिकल सेटल डाउन जल्दी हो जाते हैं, वो क्या बताई थी हमने, लोडिंग और सेडिमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, वाटर को बिना डिस्टर्ब किए रखेंगे कुछ टाइम के लिए, बट इन लोडिंग प्रोसेस वी आर यूजिंग एलम मीन्स फिटकरी का यूज़ कर रहे हैं। तो फिटकरी से क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर हुआ? सेडिमेंटेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लोडिंग मेथड का। नेक्स्ट इज मेथड यूज टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड by rotating the mixture at high speed is known as centrifugation. Centrifugation means सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, लिक्विड को हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रीम से जब बटर निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, हाई स्पीड से रोटेट करेंगे। आपकी मम्मा हैंडी चलाते हैं, हैंडी से क्या होता है, बटर जो है वो फ्लोट करने लग जाता है और लिक्विड नीचे रह जाता है। तो दिस मेथड इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को जब रोटेट करेंगे हाई स्पीड पर तो लिक्विड से जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होगा, बटर जो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। मैचिंग फर्स्ट इज़ विंड इज़ यूज्ड फॉर विनोइंग में आपको याद होगा, विनोइंग में क्या किया था, हाइट पर खड़े होकर के जब ग्रेन्स को हस्क पार्टिकल से सेपरेट करते हैं तो सामने क्या करते हैं, फ़ैन चलाती हैं लेडीज़, है ना। फ़ैन से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइटर होते हैं, लाइटर होने की वजह से वो दूर चले जाएंगे और ग्रेन्स कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है चोक पाउडर एंड वाटर। सेडिमेंटेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, चोक पाउडर एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज चोक पाउडर एंड वाटर दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। अगर आप वाटर में चोक को डालोगे तो चोक पाउडर मिक्स नहीं होता, वो सेटल डाउन हो जाता है। तो सेडिमेंटेशन से आप क्या कर सकते हो, बिना डिस्टर्ब करे जब रखोगे तो वाटर ऊपर आ जाएगा और चोक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल। इफ़ यू रिमेंबर वी डिड एन एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी में क्या बताया था, सेपरेटिंग फनल को आपको एक क्लॉक सी गिवन थी, मतलब उसको जब आप ओपन और क्लोज कर रहे थे तो वाटर नीचे आएगा और जो ऑयल है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, स्टॉप कोक होती है इसके अंदर। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग पीस फ्रॉम कुक्ड पुलाव में आपकी मम्मा जब पीस डाल देती है, मटर डालती हैं, बट अगर आपको पीस अच्छे नहीं लगते तो आप क्या करते हो, उसको सेपरेट करना स्टार्ट करते हो ना। मतलब पुलाव में से आप राइस में से मटर को अलग कर देते हो, तो कैसे करते हो, हैंड पिकिंग, हाथ से निकालते हैं ना उसको। सो इन दिस हैंड पिकिंग मेथड विल बी यूज्ड। नेक्स्ट इज द मसलिन क्लॉथ, एंड मसलिन क्लॉथ इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चीज़ वाटर से सेपरेट करना है तो आपकी मम्मा क्या करते हैं, मसलिन क्लॉथ में चीज़ को डाल देंगी तो क्लॉथ पे क्या रह जाएगा, चीज़, और वाटर जो है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैम्फर एंड सोल्ट। कैम्फर मीन्स कपूर। कैम्फर का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हवन करते हैं हम लोग तो हवन में किसका यूज़ किया जाता है, कैम्फर का। कैम्फर एंड सोल्ट को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन मेथड का। सब्लिमेशन में क्या होगा, एज यू नो दैट कैम्फर गेट सब्लाइम मीन्स कैम्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। तो सब्लिमेशन से हम कैम्फर को और सोल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। कैम्फर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नीचे बचेगा चाइना डिश में वो क्या रहेगा, सोल्ट। नाउ कम टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। पेबल्स इन राइस में से आप पेबल्स को अलग कर सकते हो ना, दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बट शुगर इन वाटर में शुगर को ऐड करते हो, दिस इज द टाइप ऑफ होमोजीनियस का मतलब वाटर में शुगर ऐड हो जाती है,
ठीक है। वाटर में सोल्ट भी ऐड हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स हो जाती है, तो आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मीन्स जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, पेबल्स इन राइस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस? So answer will be air. Air is not in pure form because it contains a lot of impurities, or you can say pollutant. Oxygen, copper, carbon dioxide, these all are pure substances, but air is not pure because air contains a lot of impurities. For example, pollution from smoke from your vehicles. Next is the process of loading helps to. Loading helps to speed up the rate of sedimentation. As you know that in sedimentation it will take a lot of time, so to increase the speed of sedimentation we use loading. In loading process we put alum in the dirty water. muddy water में हम क्या करते हैं, एलम को डालेंगे तो इससे सेडिमेंटेशन प्रोसेस की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर लीविंग बिहाइंड द रेजिड्यू इज कॉल्ड डीकंटेशन। बेटा सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन हम इकट्ठा ही कर देते हैं। सेडिमेंटेशन में हमने बीकर को बिना डिस्टर्ब करे रखा था, उसके बाद में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस बीकर को जो ऊपर वाला पानी है उसको नेक्स्ट बीकर में पोर कर देंगे, तो इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाएंगी। तो हमने जो सेकंड बीकर में डाला लीविंग द रेजिड्यू। अब यहाँ पे रेजिड्यू क्या है, रेजिड्यू मडी वाटर है, जो गंदा पानी है वो रेजिड्यू है, वो कहाँ पे रह जाएगा, पहले वाले बीकर में, और सेकंड बीकर में जो हम पोर करेंगे वाटर वो क्लीन होगा, एंड दिस इज नोन एज अ डिकेंटेशन। इजीली सब्लाइम कौन सा हो जाता है इसमें से, नैप्थेलिन बोल्स। सोल्ट, चोक, शुगर नहीं होते, नैप्थेलिन्स जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है। नाउ व्हाट इज नैप्थेलिन? नैप्थेलिन जो फिनाइल्स आपकी मम्मा यूज़ करते हैं विंटर क्लोथ्स में, दीज आर नैप्थेलिन बोल्स। नाउ कम टू पार्ट डी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन इज नेम 3 मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ इट कम इन एग्जाम लिक्विड मिक्सचर, देन यू विल राइट लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए मिसिबल लिक्विड है या इमिसिबल, बट इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स, हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग एंड sieving. By using these method we can separate solid from solid. Now what is winnowing? Give one example of a mixture whose components can be separated by this method. Winnowing means the process of separation of lighter particles from heavier by wind. लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल से सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो दैट इन ग्रेन्स देर आर लोट ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक हस्क पार्टिकल्स, एंड यू नो दैट हस्क पार्टिकल्स आर लाइटर देन ग्रेन्स। मतलब आपके ग्रेन्स में जो आप ग्रेन्स को विंड से जब साफ़ करते हो तो ग्रेन्स में क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइटर पार्टिकल्स हल्के होने की वजह से वो दूर चले जाएंगे और जो ग्रेन्स हैं वो हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस मेथड से विनोइंग का यूज़ करके हम लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स लाइक वीट। इस मेथड का यूज़ कहाँ करते हो बेटा, हस्क पार्टिकल्स को वीट से सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट इज सम आयरन पिन्स गेट कलेक्टेड on the carpet. When you are expecting guests, how can one collect all the pins in the shortest possible time? आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं और आपके रूम में जो है पिंस स्कैटर्ड हो गई है, मतलब बिखर गई सारी पिंस, उनको आपने फटाफट से कलेक्ट करना है। तो आप पिंस उठाओगे, आपके हाथ पे ना लगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो बाय यूजिंग मैग्नेट वी कैन कलेक्ट पिंस वेरी इजीली। मैग्नेट का यूज़ करके आप क्या करोगे, मैग्नेट से क्या होगा, एज यू नो दैट मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक पार्टिकल्स। आयरन इज़ अ मैग्नेटिक पार्टिकल, तो मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जल्दी से आप मैग्नेट का यूज़ करके आयरन पिन्स को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेम एनी 3 सब्सटेंसेस विच सब्लाइम ऑन हीटिंग। आपको 3 सब्सटेंसेस बताने हैं जिनको हीट करके सब्लिमेशन की जा सकती है। सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। सम एग्जांपल्स आर गिवन टू यू लाइक नैप्थेलिन,
camphor, iodine, ammonium chloride, these all substances get sublime on heating. Next is, what is crystallization? The process is used to separate a pure solid in the form of crystal from a solution. For example, sugar and alum. Crystallization is used to separate a pure solid in the form of crystal. As you know that when we remove salt from sea by evaporation method, salt is not in pure form. जब आप evaporation method से salt को ऑब्टेन करते हो सी से, तो जो आपको सॉल्ट ऑब्टेन होगा बेटा वो प्योर फॉर्म में नहीं होता. क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करके आप क्या करोगे, सॉल्ट को प्योरीफाई करोगे और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो एज एडिबल सॉल्ट, मतलब किचन में आप उस सॉल्ट को यूज़ कर पाओगे. तो क्रिस्टलाइजेशन में हमने क्या किया, सॉलिड को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना, उसको सेपरेट करना. सॉल्ट के आपने क्रिस्टल देखे होंगे, शुगर के क्रिस्टल देखे होंगे, एलम फिटकरी जो यूज़ करते हो, दिस इज़ ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. तो 3 सब्सटेंसेस बताने हैं. यहाँ पे आपको मैंने 2 राइट किए हुए हैं, थर्ड आप अपने आप से राइट करना. शुगर, सॉल्ट एंड एलम, दीज आर सब्सटेंसेस विच कैन बी प्योरीफाइड बाय crystallization technique. So last question is clear to you? Again listen carefully. The process is used to separate pure solid in the form of crystal from solution is known as crystallization. For example, sugar, salt and alum. So today your work is, you have to write and learn exercise, extra question and part D. Okay beta, and have a nice